नरेश मीना भी थोड़े दिन पहले ही हिंडौली गए थे और वहां से बयान दिए कि शांति धारीवाल ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आपको लगता है पार्टी के बिना सचिन पायलट जी नहीं है? और बहुत बड़ा मुद्दा पेपर लीक, बाबूलाल कटारा जी से पूछताछ की गई ईडी में और वो इस बात को कबूल गए हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उनको पैसा दिया मैंने और फिर उन्होंने मुझे इस पद पे पहुंचाया। भाव में कुछ भी करवा सकते हैं। राहुल गांधी जी से सवाल पूछे गए ना, ईडी ने सवाल पूछे, सोनिया गांधी जी से सवाल पूछे। मुकेश भाकर तो ये भी बोले थे कि सुभाष गर्ग को क्यों नहीं पकड़ा, सुभाष गर्ग भी इसमें इन्वॉल्व है, उनका नाम क्यों नहीं आया? सुभाष गर्ग भी आपके पास। दिल्ली में तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और राजस्थान के नेता उन्हीं युवा नेताओं की टांग खींचने में लगे रहते हैं। हम तो खुद कहते हैं जो भी पेपर लीक के अंदर दोषी थे वो कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं या कोई और क्यों ना हो। मुकेश भाकर का बयान बड़ा जोरों से वायरल हो रहा है। वो खुद सचिन पायलट की एक रैली में बड़े मन से बोले थे कि बाबूलाल कटारा को कौन कौन से कांग्रेस नेताओं ने पहुंचाया, वो सामने लाकर सचिन पायलट उनको खड़ा करें। हमारा काम पार्टी को अच्छा लगेगा और आपको लगता है कि विनोद जाखड़ अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी को लगेगा विनोद जाखड़ अच्छा काम कर रहे हैं, तो सचिन पायलट 2028 में सचिन पायलट के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। एक तरफ तो विनोद जाखड़ और एक तरफ निर्मल चौधरी। किसी को टिकट ना मिले ना मिले, विनोद जाखड़ का फिक्स है। नमस्कार, मैं मुनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। राजस्थान में रहते हैं, देश में कहीं पे भी रहते हैं तो हर जगह चल रहा होता है, या बीजेपी है या कांग्रेस है। राजस्थान की बात करें तो गहलोत है, पायलट है, डोटासरा है। लेकिन जो हम जैसे युवा समझते हैं, अगर युवा देख रहे हैं तो वो समझ पा रहे हैं कुछ चल रहा है और कुछ चलेगा, तो वो है युवा। तो राजस्थान की वन टीम ऐसे ही कुछ युवा नेताओं को, छात्र नेताओं को ढूंढने निकली। तो हमारे साथ युवा नेता और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी हैं, जिनसे हम छात्रों के जीवन पे, क्योंकि 2026 की शुरुआत है, छात्रों के जीवन पर और मुख्यतः युवाओं पे बात करेंगे। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार जी सर, 2025 का आखिरी दिन है, 26 की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे युवाओं को और छात्रों को? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को जो है नए साल की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला जो साल है सबके लिए बहुत अच्छा रहे, सब बहुत तरक्की करें, सब बहुत स्वस्थ रहें और आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप भी स्वस्थ रहें और आप पत्रकारिता में बहुत ऊपर तक जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और नए साल का संदेश जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर आज हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, आज नए साल का कल शुरुआत होने वाली है, आज दिसंबर का अंतिम दिन है, तो हमने एनएसयूआई राजस्थान ने प्रदेश भर के अंदर दूध महोत्सव का आयोजन किया है। नशे के ऊपर भी हम लोग जो है एक बड़ा काम कर रहे हैं कि प्रदेश भर के नौजवानों को हम एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि नशा जो है वो आज पूरी युवा पीढ़ी को अंदर तक जकड़ चुका है और कहीं ना कहीं नशे की लत ने जो है नौजवानों को खराब कर दिया है और इसके खिलाफ हम मजबूती से खड़े हैं। हम लोग प्रशासन से, सरकार से भी यही करेंगे कि आप इस पे कोई कड़ी जो है कोई कानून बनाएं और इस पे कोई शिकंजा कसने का काम करें। अच्छा सर, आप छात्र नेता हैं, युवाओं से जुड़े रहते हैं, तो क्या नया, आप एनएसयूआई में भी है, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ नया 2026 में आप करने वाले हैं युवाओं के लिए और छात्रों के लिए खासकर? देखिए, करने को तो बहुत सारा कुछ है, नया साल है तो कुछ नवाचार करेंगे। सामाजिक हम लोग बात करें, सोशल वेलफेयर का भी हम लोग काम करेंगे कि एनएसयूआई केवल राजनीतिक काम ही नहीं करती है, ये सोशल वेलफेयर के भी काम करती है। जैसे कि हमने आपको बताऊं, पिछले इस अंतिम इसी मतलब ईयर में 2025 में हमने बहुत सारे आंदोलन किए। सबसे पहली बात करें, हमने महंगाई, बेरोजगारी को लेके भी आंदोलन किए। इस पे हमने पेपर लीक पे और पेपर चोरी हो रहे थे, बहुत सारी चीजों, बढ़ते सुसाइड्स पे भी जो है हमने आंदोलन किए। साथ ही नशे के खिलाफ भी मैंने एक यात्रा निकाली थी, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा, जो कि साइकिल पे निकाली, करीब 700 से 800 किलोमीटर में चला। और साथ में छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने को लेकर भी हमने आंदोलन किए। साथ ही ऐसे आंदोलन भी रहे जिनमें बहुत सारे जन मुद्दे थे। बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, राजस्थान में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, फीस का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो आज हम जहां बैठे हैं, ये रिद्धि सिद्धि का एरिया है, ये कोचिंग हब है, यहाँ पे मनमानी फीस वसूली जाती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा, मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती हूँ। अभी डिग्री मेरी चल रही है, मान लो अब, तो छात्रों को और युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है फीस की। जितना पढ़ाते नहीं है यूनिवर्सिटी वाले, उससे ज्यादा फीस वसूल लेते हैं। इसके बाद अटेंडेंस के नाम पर छात्रों को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और अच्छा खासा पैसा वो अटेंडेंस के नाम पर भी वसूल लेते हैं। तो उन छात्रों के लिए क्या विनोद जाखड़ करेंगे? मैं सबसे पहले उन छात्रों को यही कहूंगा कि देखिए, ये नियम है कि 75 अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। जब आपकी 75 अटेंडेंस क्लियर है और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, कि चाहे आप बीएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो या कोई भी अन्य डिग्री कर रहे हो,
फिर भी आपको अगर अवैध रूप से फीस वसूली जाती है तो आप एनएसयूआई राजस्थान में मेरे से और हमारे वहां के जिला अध्यक्ष से, वहां के यूनिट के अध्यक्ष से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम यही मुहिम चला रहे हैं कि हम प्रदेश भर के अंदर जो है इस तरीके से यूं कहेंगे स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। हम लोग औचक निरीक्षण करेंगे हर कॉलेज का, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से बहुत सारी फैमिली आती हैं। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया कि मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं, वो पढ़ते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनसे जितनी फीस वो नहीं दे रहे हैं, अटेंडेंस के नाम पर उनको टॉर्चर करके कि डिग्री अटका दी जाएगी, तो उनसे पैसे वसूले जाते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि आप छात्र नेता हैं, तो आप छात्रों के लिए उसमें बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरीके का स्कैम चल रहा है। जैसे मेडिकल स्कैम चल रहा है, ऐसे एजुकेशन का स्कैम चल रहा है। आज बड़ी बड़ी जैसे 5 स्टार होटल्स होती हैं, ऐसे 5 स्टार कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं, ऐसे 5 स्टार जो हैं स्कूल और कॉलेजेस हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज हो गए हैं। उसका कारण यही है कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस खोल के आम छात्र छात्राओं को जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना और उनको अपने सिकंजे में फंसाना, मोटी फीस वसूलना। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यूपीएससी, आरएएस या बहुत सारी ऐसी एग्जामिनेशन हैं जिनकी मोटी वसूली जो है फीस की जाती है। जब बच्चा जो है वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है तो वो अवसाद में आ जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो उसके बाद 2 चारे होते हैं, या तो वो अपने घर चला जाए या फिर वो डिप्रेशन में आके सुसाइड जैसी गतिविधियों को करता है। आपने देखा यहाँ पे, ये पीछे आप देखो कितने सारे कोचिंग सेंटर्स देख रहे हैं, पूरा कोचिंग हब है। कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ एक कोचिंग के बाहर धरने में बैठा था, कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा था, सफोकेशन हो गया, बच्चे बेहोश हो गए। एंड मूवमेंट पे जो है उनको अस्पताल में लेके गया और उस कोचिंग सेंटर को सरकार ने क्लीन चिट दे दिया। तो इस स्कैम के खिलाफ और जो इस तरीके की अवैध वसूली कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी एनएसयूआई मजबूती से काम करेगी, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये आम छात्रों को ठगने का काम है। इसके खिलाफ एनएसयूआई मूवमेंट खड़ा करेगी। सर, हम राजस्थान वन पे ऐलान कर दे कि अटेंडेंस के नाम पे जिन छात्रों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी कोई सुने ना सुने, विनोद जाकर सुनेंगे। 100% मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, मैं R1 के सभी दर्शकों को, और जो ये वीडियोस जिनके पास जा रहा है, आपके पास अवैध फीस वसूली का कोई मामला हो, आपकी अटेंडेंस पूरी हो, फिर भी अटेंडेंस के नाम पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है, या किसी कोचिंग सेंटर में आपको ज्यादा फीस वसूली जा रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मैडम को नंबर दूंगा, मैं कहूंगा कि लास्ट में हमारा जो कांटेक्ट नंबर है आप अपने वीडियो में मेंशन करें, ताकि सब लोगों तक हमारी आवाज पहुंच सके। अच्छा सर, अब छात्रों की हित की तो बात हो गई, अब क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए तो उन सवालों से आप बच नहीं सकते हैं। अब सवाल, क्योंकि हम राजनीतिक उसमें जा रहे हैं, तो पहला प्रथम सवाल मेरा रहेगा, और जो हमसे कमेंट सेक्शन में आपके सपोर्टर्स और आपके ही समर्थक पूछते हैं। दिल्ली में तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवाओं को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और राजस्थान के नेता उन्हीं युवा नेताओं की टांग खींचने में लगे रहते हैं। उस पर क्या कहेंगे विनोद जी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन टांग खिंचाई अगर कहीं होती है तो नौजवान जो होते हैं वो अपना हक अधिकार लेना जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी का ऐसा कल्चर नहीं है कि नौजवानों की कहीं टांग खिंचाई हो। क्योंकि कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे क्या रोज प्रतिदिन विवाद चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे नौजवानों को मौका दिया है, जो आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज की छात्र राजनीति से निकलकर संसद और विधानसभा। सुनिए, लोग बोलते हैं वो पार्टी ने नहीं दिया, वो सचिन पायलट ने दिया है। नहीं, इससे बच नहीं पाएंगे, अभी आपकी समर्थक बोलते हैं। नहीं, पार्टी के बिना सचिन पायलट जी नहीं है, और सचिन पायलट जी वो एक यंग लीडर हैं। वो हमेशा से गरीब नौजवान का, बच्चों का हाथ थामते हैं, जो संघर्षशील नौजवान होते हैं। देखिए, मुख्य धारा का कोई व्यक्ति अगर आपको सपोर्ट करता है, घर में भी अगर हमारे गार्जियन हमारे साथ में नहीं होंगे, तो उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी काम को अचीव नहीं कर सकते हैं। वो काम सचिन पायलट जी करते हैं, तो उनसे युवाओं को अपेक्षाएं होगी। घर में जो भी गार्जियन आज आपके घर में जो भी डिसीजन लेता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन आपकी फाइनेंशियली मदद कर पाता है, तो जाहिर सी बात है आपकी, उनकी उम्मीदें भी आपके प्रति होंगी और आपकी उम्मीदें भी उनके प्रति होंगी। तो प्रदेश के नौजवानों की उम्मीद जो है, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनकी सचिन पायलट जी से है, क्योंकि सचिन पायलट जी के इर्द गिर्द जितने भी नौजवान नेता थे, सबके सब कामयाब हुए हैं, सब विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये पायलट साहब की खूबी भी है और कांग्रेस पार्टी का कल्चर ही है। श्री राहुल गांधी जी ने भी बहुत सारे नौजवानों को मौका दिया, बहुत सारे नौजवानों को मौका दिया, और कहें कि कांग्रेस पार्टी ही नौजवानों की पार्टी है। अच्छा साहब, एक और बहुत बड़ा मुद्दा, पेपर लीक। बाबूलाल कटारा जी से पूछताछ की गई ईडी में, और वो इस बात को कबूल गए हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, उनको पैसा दिया मैंने, और फिर उन्होंने मुझे इस पद पे पहुंचाया। उस पर आप क्या कहें? देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बातचीत नहीं है। हो सकता है वो सरकार के दबाव में ऐसा कोई बयान दे रहे होंगे कि सत्ता
का दुरुपयोग कैसे करना ये बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। जिस तरीके से वो चाहते तो एसओजी की जांच में बोल सकते थे पर नहीं बोले, ईडी की में बोल दिया। दबाव में कुछ भी करवा सकते हैं। राहुल गांधी जी से सवाल पूछे गए ना, ईडी ने सवाल पूछे, सोनिया गांधी जी से सवाल पूछे, बाद में क्या हुआ, याचिकाएं लगी, उन पे डांट फटकार दी कोर्ट ने। देखिए, दबाव के अंदर किसी भी व्यक्ति से किसी भी पार्टी के लिए कुछ भी बुलाया जा सकता है। खासकर बीजेपी का शासनकाल है और उसमें अगर कुछ काम ऐसा हो रहा है तो 100% जो है ईडी का, इनकम टैक्स का या जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दबाव देके ही सामने वाले को जो है आप। लेकिन मुकेश भाकर आप ही की पार्टी के हैं, वो भी उनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बयान। उस संदर्भ में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। मुकेश भाकर का बयान बड़ा जोरों से वायरल हो रहा है। वो खुद सचिन पायलट की एक रैली में बड़े मन से बोले थे कि बाबूलाल कटारा को कौन कौन से कांग्रेस नेताओं ने पहुंचाया वो सामने लाकर सचिन पायलट उनको खड़ा करें। इस पर खुद मुकेश भाकर भी बोले। नहीं, अगर बिल्कुल अगर ऐसा है और किसी, देखिए, गरीब मजदूरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार ना तो किसी नेता को है, ना किसी पार्टी को है, ना किसी व्यक्ति को है। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनको सामने लाया जाए। बाबूलाल कटारा अगर ये कहते हैं, देखिए, पहली चीज तो दबाव की पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस बात में सत्यता है कि उसमें कुछ पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे तो बिल्कुल सामने लाया जाए। हम उनको बचाएंगे नहीं, दोषी कोई भी हो, चाहे सामने वाली पार्टी का दोषी हो, चाहे हमारी पार्टी का दोषी हो। दोषी होता है, उनको नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम खुद उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हम तो खुद कहते हैं जो भी पेपर लीक के अंदर दोषी थे, वो कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं या कोई और क्यों ना हो, उन सबको जो है कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मुकेश भाकर तो ये भी बोले थे कि सुभाष गर्ग को क्यों नहीं पकड़ा, सुभाष गर्ग भी इसमें इन्वॉल्व है, उनका नाम क्यों नहीं आया। सुभाष गर्ग भी आपकी पार्टी से विधायक और मुकेश भाकर भी विधायक है। वो हमारी पार्टी से विधायक नहीं है, वो अलायंस में थे। तो अगर उनका नाम क्यों लिए? भाई कुछ होगा तो लिया होगा। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ है तो जांच होनी चाहिए। सरकार है, सरकार जांच कराए, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा सर, एक और प्रश्न मेरा आपसे रहेगा। नरेश मीणा के फेवर में आप बोलते हुए दिखाई दिए कई बार, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। हालांकि सर बोल दिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस मत पूछेगा, लेकिन नरेश मीणा भी थोड़े दिन पहले ही हिंडौली गए थे और वहां से बयान दिए कि शांति धारीवाल ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आपको लगता है ऐसा? मैडम, ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हमारा काम है छात्रों के हितों के लिए लड़ना, छात्रों के लिए काम करना। मैं मुख्य धारा की राजनीति में नहीं हूं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मेरे से जो है केवल नौजवानों के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी जवाबदेही क्या है, ये सवाल पूछे जाए, ना कि ये बड़ी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। चर्चा हमेशा होती है कि सचिन पायलट 2028 में सचिन पायलट के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। एक तरफ तो विनोद झाकड़ और एक तरफ निर्मल चौधरी। किसी को टिकट ना मिले ना मिले, विनोद झाकड़ का फिक्स है। बिल्कुल फिक्स है। आपको भी लगता है? देखिए, जो मेहनत करेगा, चाहे मैं हूं चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और टिकट मिलना सब कुछ नहीं होता है। हम केवल सचिन पायलट जी के साथ या कांग्रेस पार्टी में इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हमें विधायक लड़ाए या फिर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाए। चुनाव लड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। राजनीति का दूसरा उद्देश्य, जो कि मुख्य उद्देश्य माना जाता है, वो ये उद्देश्य है कि कैसे हम जो हैं गांव देहात ढाणी के लोगों की, शहरी परिवेश में रहने वाले गरीब मजदूरों की, दिहाड़ी मजदूरों की, दुकानदार, कामदार, सब लोगों की हम कैसे आवाज बुलंद कर सकते हैं, उनकी कैसे आवाज बन सकते हैं। क्योंकि एक माध्यम होता है, जैसे हम हमारे नाम के आगे हमेशा जन सेवक लिखते हैं, तो जन सेवक होना बहुत जरूरी होता है। विधायक और सांसद होना द्वितीय बात है, प्रथम बात जन सेवक होना जरूरी है। तो जन सेवक होने के लिए आपका विधायक होना और सांसद होना जरूरी नहीं है। तो अगर हमारा काम पार्टी को अच्छा लगेगा और आपको लगता है कि विनोद जाखड़ अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी को लगेगा विनोद जाखड़ अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल अगर मौका देती है तो बेशक क्यों नहीं लड़ेंगे। विनोद जाखड़ की इच्छा क्या है? विनोद जाखड़ राजस्थान में किस जगह से विधायक होने चाहिए? देखिए, ये पार्टी तय करती है, लेकिन अगर व्यक्तिगत इच्छा भी तो होती है। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो हमारी, सुनिए 2026 की शुरुआत है, 28 भी दूर नहीं है। बता दीजिए, इच्छा तो इंसान की बिल्कुल बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो हमारे बड़े लीडर से बैठ के बातचीत करेंगे कि पार्टी का क्या मन है, मुझे तैयारी करनी चाहिए या अभी मुझे केवल इसी मूवमेंट में लगे रहना है, छात्रों के हितों की
आवाज तो हम आजीवन उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो टैग है छात्र नेता वाला वो आजीवन रहने वाला है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो छात्र नेता जिस दिन हम 80 साल के भी हो जाएंगे उस दिन भी हम छात्र नेता रहेंगे और नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग विधायक लड़ना है, सांसद लड़ना है, ये पार्टी तय करेगी और कहां से लड़ाएगी वो पार्टी के ऊपर है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विनोद जाखड़ जी। क्या सोचते हैं आप पूरी बातचीत पर हमें जरूर बताओ और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।